मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पिछले एपिसोड में हनुमान जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान के पास जाते। क्यों? अनुभवी पुरुषों के पास ज्ञान लेने जाना चाहिए, ये हमारी परंपरा रही। अतः सूर्य भगवान के पास हनुमान जी गए और दंडवत प्रणाम करके कहा, हे सूर्यदेव, हमें ज्ञान दीजिए, मैं आपसे विद्या पढ़ना चाहता हूं। सूर्यदेव ने जब हनुमान को देखा तो उनके ध्यान में आया कि इसको पहले भी कभी हमने देखा है। तो उनके विचार में आया कि ये तो बचपन में ही आया था और हमको निगल लिया था इसने, इसे विद्या कैसे दी जाएगी? अगर कहीं विद्या देने में इसको क्रोध आ गया तो ये फिर हमको निगल लेगा। अतः कहने लगे कि हे हनुमान, हम एक जगह तो नहीं रहते, तो विद्या कैसे पढ़ाई जाएगी? ज्ञान तो तभी मिल सकता है जब हम एक जगह बैठ करके अब तुमको ज्ञान दें। हनुमान ने कहा कि हे सूर्यदेव, हम चलते फिरते ज्ञान ले लेंगे आपसे। कहले कैसे? कहले आपके आगे आगे चलेंगे। तो सूर्यदेव ने कहा कि जब आप आगे चलेंगे हमारे, तो आपकी पीठ हमारे मुंह के सामने होगी। तो ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब ज्ञान देने वाले का और ज्ञान लेने वाले का मुख आमने सामने हो। और जब तुम्हारी पीठ हमारे सामने होगी तो हम ज्ञान कैसे तुमको देंगे? हनुमान ने कहा कि हे सूर्यदेव, हम उल्टे उल्टे चल करके अब आपसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो जब हनुमान ने कहा कि हम आपके आगे उल्टे चलेंगे, तो सूर्य भगवान ने कहा कि गुरु के सामने ही उल्टे चलो, तो पढ़ने से क्या लाभ? हनुमान ने कहा, गुरुदेव, जो गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यदि बदले नहीं, अर्थात उलट कर न चले, तो उसका पढ़ना व्यर्थ है। अतः आप हमको ज्ञान दीजिए। सूर्य भगवान तैयार हो गए और हनुमान जी सूर्य की गति से ही आगे मुंह करके और पीछे चलने लगे और सूर्य भगवान उनको ज्ञान देने लगे। अतः हनुमान ने सूर्य भगवान से इस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया और सूर्य भगवान हनुमान के गुरु। अब गुणों की बात, सब गुण इकट्ठे नहीं रह सकते। एक सज्जन कहते थे कि एक ईश्वर ही निर्दोष रहा और हम सब में कोई न कोई दोष रहा। कहा गया है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, कि संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसमें गुण और दोष दोनों न हो। देखो, सत्य बोलना गुण है और शीलवान होना भी गुण है, किंतु सत्य बोलने वाला शीलवान नहीं हो सकता और शीलवान सत्य नहीं बोल सकता। ये दो गुण एक साथ नहीं रह सकते, तो सब गुण कैसे रह सकते? अतः किसी में गुण ज्यादा और दोष कम, और किसी में दोष ज्यादा गुण कम, किंतु हनुमान जी में गुण ही गुण है, दोष नहीं है। यह प्रकृति में तो अपवाद है, किंतु हनुमान जी को
उनका आशीर्वाद मिला है जो प्रकृति से ऊपर है। जो प्रकृति के हाथ में होते हैं उनमें गुण दोष दोनों होते हैं, और जो प्रकृति से परे, प्रकृति के ऊपर उठे हुओं का आशीर्वाद जिनके सिर पर होता है उनमें गुण ही गुण होते हैं, दोष नहीं। हनुमान जी में गुण आए कब से? हनुमान जी जब रावण का वध हो गया तो जानकी माता को संदेश देने गए, तो दूरिये ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। हनुमान ने कहा कि प्रभु ने रावण का अंत कर दिया है और प्रभु ने संदेश भेजा है। यह सुनकर माता जानकी ने कहा कि पुत्र, इस संदेश के बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है, क्या दूं? हनुमान ने कहा, माता के पास आशीर्वाद सदैव रहता है, माता मुझे आशीर्वाद दीजिए। जानकी जी कहती हैं कि हमें हमारा आशीर्वाद सुनो। सुनु सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसौ हनुमंत, सानुकूल कौशल पति रहाई समेत अनंत। प्रकृति भी मौन हो गई, क्योंकि जिस जानकी माता ने आशीर्वाद दे दिया, जिसे जानकी माता ने आशीर्वाद दे दिया हो तो वह अमिट हो जाता है। कि हम अपने गुणों को अभिमान से जोड़ते हैं और हनुमान अपने गुणों को भगवान से जोड़ते हैं, यही अंतर है। कहा जाता है कि गुण सज्जन के पास ही आते हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा कि सिमिटी सिमिटी जल भरई तलावा, जिब सदगुण सज्जन पहि आवा। हनुमान सज्जन है, इसलिए गुण इनमें इकट्ठे हो गए हैं। आप कहेंगे कि सज्जन की पहचान क्या है? देखो, ऐसे तो हम सब लोग सबको सज्जन कहते हैं। हम कहते हैं कि हमें एक सज्जन मिले, किसी को हम दुर्जन नहीं कहते। किंतु रामचरितमानस में सज्जन की 3 परिभाषाएं दी गई हैं। एक तो स्वयं हनुमान जी ने बताया सज्जन कौन, दूसरे श्री राम जी ने बताया सज्जन कौन, और तीसरे श्री तुलसीदास जी ने सज्जन की परिभाषा दी। विभीषण जी जैसे जगे तो राम राम कहने लगे, राम राम ते सुमिरन कीना, और हृदय हर्ष कवि सज्जन चीना। जो राम का नाम जपे वो सज्जन है। अतः हनुमान जी सज्जन है कि सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अतः हनुमान जी सदैव राम नाम लिया करते हैं तो सज्जन है, इसीलिए ज्ञान के सागर है। राम जी ने कहा कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनय बांधि बर ढोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। सभी की ममता को समेट कर और मेरे चरणों में बांध दे, वह सज्जन है। तुलसी बाबा क्या परिभाषा दे रहे हैं कि सज्जन सकट सिंधु सम होई, देखी पूरी विदु बाढ़ई जोई। कि पूर्ण चंद्र को देखकर समुद्र में ज्वार आ जाता है। पूर्णता तो चंद्र को मिली, किंतु हर्ष समुद्र को हुआ। यह गुण सज्जन का है। जो दूसरों को सुखी देखकर और स्वयं प्रसन्न रहे, वह सज्जन है। हनुमान जी को देखिए, राज्य सुग्रीव को मिला, राज्य विभीषण को मिला, लेकिन प्रसन्न हनुमान जी हैं। यही गुण जो जिसमें होते हैं वो सज्जन कहलाते हैं। आगे कहा गया है कि जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका वर्णन
आगे के एपिसोड में किया जाए।